6th वर्कशॉप हुई थी वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर हुई थी। तो तब जो डिसीजन मेकिंग पे दुनिया में जिसने काम किया वो एंथनी रॉबिन्स हैं। तो हमने उसकी किताब पढ़ाई थी पूरी की पूरी, वो आज भी रिकॉर्डेड है। तो आज हमने सिर्फ पहला जो टॉपिक उठाया डिसीजन मेकिंग एंड क्लैरिटी का, वो एंथनी रॉबिन्स से उठाया कि एंथनी रॉबिन्स क्या क्या बताता है, दुनिया में किन किन लोगों ने क्या क्या फैसले लिए, अच्छे फैसले कैसे लिए और फिर ज़िंदगी कैसे बदली, और एक फैसले से ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो एंथनी रॉबिन्स की जो कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी, वो पहली बात अपनी बुक के अंदर चैप्टर में लिखवाता है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसने बताया है। वो कहता है कि उसका एक जुमला एक कोटेशन से स्टार्ट करता है चैप्टर का। वो कहता है इट इज़ योर डिसीजंस नॉट योर कंडीशंस दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। ये आपके पास नहीं लिखा, मैंने कोटेशन अलग से लिखी हुई है। वो कहता है ये आपके फैसले हैं, आपकी कंडीशंस नहीं, जो कि आपकी आने वाली किस्मत को बनाएंगे। इसीलिए हमने सेशन का नाम रखा है कि डिसीजन डिफाइंस डेस्टिनी। आपके फैसले आपकी तकदीर बनाते हैं। कैसे, पहले मैं प्रूफ करवाता हूँ इस पर। आपके पास जब भी ये पम्फलेट आया था, या किसी ने कॉल की होगी, या मैंने खुद कितने लोगों को कॉल की होगी, तो उसके बाद जिस लम्हे में आपने ये डिसीजन लिया कि मैं आऊँगा, ये जो लम्हा था ना अगले दिन का, ये किस्मत में लिखा गया कि ये इधर बैठा होगा, वो ऐसे बैठा होगा, ये इतने बजे आएगा, यहाँ इतने बजे सेशन स्टार्ट होगा। अगर आप सोचें, अगर आप डिसीजन ना लेते हैं, आने का डिसीजन ना लेते, नहीं आप सोचते मैं नहीं आ रहा, तो क्या ये लम्हा आपका यही वाला होता, कोई और लम्हा होता? तो इट मीन्स उसे कि लम्हे डिज़ाइन कब होते हैं, जब आप डिसाइड करते हो। तो ये तो एक एंथनी रॉबिन्स कहता है कि इट इज़ नॉट योर डिसीजंस एंड नॉट योर कंडीशंस दैट डिटरमाइन योर डेस्टिनी। यानी कि कंडीशंस नहीं, आपके फैसले बताते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छा, फिर एंथनी रॉबिन्स ने अपनी किताब में लिखा है कि डिसीजन का मतलब क्या होता है। डिसीजन का वर्ड बना है डी और साइड से। डी का मतलब होता है पहले, साइड का मतलब होता है काटना, यानी पहले से काट दो, अपने पास से अपने आप को काट दो। तो वो कहता है कि जी डिसीजन का मतलब फिर लोगों ने बड़ा नॉर्मल लिया हुआ है, कैजुअल लिया हुआ है कि मैंने फैसला किया है जी मैं लेट सपोज ये एग्ज़ाम क्रैक करता हूँ, मैंने फैसला किया जी मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, मैंने फैसला किया जी मैं आज 5 पूरी नमाज़ें पूरी करूँगा। लेकिन वो फैसला वो कहता है कि बहुत ही मिनिमल होता है। मिनिमल से मुराद कि आपने जैसे रेत पे लकीर लगाई हो, समंदर के किनारे के ऊपर आप रेत पे लकीर लगाएं या अपना पूरा का पूरा नाम लिख दें, तो क्या होगा, झाग आएगी, इसको मिटा देगी। लेकिन अगर आप समंदर के किनारे पे, ज़रा सुनिएगा, पत्थर पे लकीर लगाते हैं, तो जितना ही दफ़ा समंदर वहाँ से गुजरेगा ना, उस लकीर को गाढ़ा करता जाएगा। तो एंथनी रॉबिन्स कहता है कि मेरी फ़िलॉसफी ये है डिसीजन मेकिंग की कि फिर आपने कोई डिसीजन लिया है जिससे आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर यानी डेस्टिनी बदले, तो फिर वो जो है वो फिर रेत पे लकीर नहीं होनी चाहिए, वो पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग की ये एंथनी रॉबिन्स ने पहले बताई थी, जो हमने किताब, इसकी पूरी किताब पढ़ाई अब नहीं। अब इसके सीधा पॉइंट है।